वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, वाइस प्रिंसिपल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। इस संबंध में दो आदेश जारी किए गए हैं और कई साथी इसमें थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि क्या निर्देश है, 24 तारीख का क्या आदेश है और 25 तारीख का क्या आदेश है और दोनों में क्या अंतर है। तो ऐसे उप प्राचार्य यानी जो उसी विद्यालय में पदोन्नति पे कार्यरत है उनके लिए आदेश है। समस्त संयुक्त निर्देशक स्कूल शिक्षा और विषय है उप प्राचार्य और समकक्ष पदों पर पे मैट्रिक्स लेवल 14 में डीपीसी वर्ष 2022-23 में चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यकरण करवाने के संबंध में। और इसमें जो लेटर था कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के नियम 31 ख के अंतर्गत जो भी डीपीसी हुई थी वर्ष 2022-23 की, उसमें आदेश क्रमांक शिवरा माध्यमिक संस्था डीपीसी और ये जो आदेश क्रमांक थे 21/2/2023 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय के सम संख्यक आदेश 27/2/2023 के द्वारा यानी 27 तारीख को जो आदेश जारी किया गया था, अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता अनुसार कर्मोन्नत मानते हुए अग्रिम आदेश तक यथावत कार्यकरण के निर्देश प्रदान किए गए थे। यानी उन्होंने उसी विद्यालय में कार्यकरण कर लिया था और निर्देशित किया गया था कि वर्तमान में विभागीय पोर्टल, अब इनको क्या निर्देशित दिया है कि वर्तमान में जो विभागीय पोर्टल साल दर्पण जो पोर्टल है उसमें जो न्यू टैब है उसमें ऑनलाइन कार्यकरण कराने की कार्रवाई है वो 3 दिवस में संपन्न करानी है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। ये जो आदेश था संयुक्त निदेशक महोदय का, ये राजकाज की जो रेफरेंस फाइल थी। अब इसी के बाद में एक दूसरा आदेश आया है। अब इसमें कई लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि साला दर्पण से एक बार कार्यकरण है वो जो रिलीविंग होना है, उसके बाद में रिलीविंग एज ए वाइस प्रिंसिपल होना है, उसके बाद में कार्यकरण वाइस प्रिंसिपल के तौर पर करना है। लेकिन अब जो लेटेस्ट आदेश है वो क्या है और फिर उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो भी बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ जैसे जो आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से अति आवश्यक 25/2/2024 का आदेश है जिसमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा है। अब इसका जो विषय है उपाचार्य समकक्ष पदों पर पे मैट्रिक्स लेवल 14 में डीपीसी वर्ष 2022-23 में चयनित अभ्यर्थियों को साला दर्पण पे ऑफिस या विद्यालय डाटा इंतजाज करवाने के संबंध में। अब यहाँ दो स्थिति हो सकती है कि कुछ साथी जो है विद्यालयों में है, कुछ का मान लो किसी कारण से ऑफिस में या किसी कार्यालय में अगर डेपुटेशन है या किसी भी कारण से वहाँ है तो क्या होगा। तो इसमें जो भी आदेश जो भी मैंने बताया था उसी की अनुपालना में 22-23 में आदेश क्रमांक जो था 21/2/2023 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय के संख्यक आदेश 27/2/2013 द्वारा अपने पद को अस्थायी रूप से तथा आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध बांधे हुए अग्रिम आदेश तक यथावत कार्यकरण के निर्देश किए गए थे जो सेम था। अब इसमें कुछ अब नया क्या दिया हुआ है कि निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में विभागीय पोर्टल साला दर्पण पोर्टल के न्यू टैब पर पूर्व में उप प्राचार्य पद चयनित या कार्यकरण कर चुके अभ्यर्थियों को साला दर्पण पर ऑफिस या विद्यालय डाटा इंतजाज कराने की कार्रवाई 3 दिवस में निम्न पाठ के अनुसार संपन्न की जाए। अब इसमें स्पष्ट क्लियर कर दिया गया कि किस तरीके से आपको कार्यकरण करवाना है। पहले जो आदेश था जो मैंने अभी बताया आपको, ये 24 तारीख का जो आदेश था, इसमें किस तरीके से करवाना है ये कन्फ्यूजन था और इसलिए कई साथियों ने अलग अलग तरीके इसमें बताए थे। और कुछ ने कहा था कि साला दर्पण से पहले रिलीविंग होना है, उसके बाद में ऑनलाइन कार्यकरण करना है। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, माई ऑफिस यानी अगर ऑफिस में आप कार्यरत है तो ऑफिस स्टाफ डीपीसी जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के करना है। स्टाफ स्कूल स्टाफ में मतलब अगर आप विद्यालय में हैं तो आपको विद्यालय के स्कूल स्टाफ जो डीपीसी है उसमें जाकर के कार्यकरण करना है। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद में यहाँ जैसे इसके सर्वोच्च प्राथमिकता दे, अब इसमें एक नोट स्पेशल दिया हुआ है कि कार्मिक की ऑनलाइन कार्यकरण या कार्य मुक्ति नहीं की जानी है। तो मैं लगभग हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको 2-3 दिन का समय दिया है तो जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि इसमें अब कल वाले आदेश में जो था वो स्पष्ट नहीं था, लेकिन आज वाले आदेश में 25 तारीख का जो आदेश है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्मिक की ऑनलाइन कार्यकरण या कार्य मुक्ति नहीं की जानी है। यानी आपको साला दर्पण से न तो रिलीव होना है न ज्वाइनिंग करनी है। अब आपको क्या करना है तो जो भी मॉड्यूल दिया हुआ है उसमें आपको करना है। इसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जैसे स्कूल लॉगिन या ऑफिस लॉगिन होगा उसमें कार्मिक में जाना है। स्कूल स्टाफ डीपीसी विवरण है, एक नया टैब जुड़ा गया है, इसमें जाकर के आपको डीपीसी 22-23 उप प्रधानाचार्य पद पर चयन हुए कार्मिकों की संख्या प्रविष्टि करें कि कितने लोगों ने का यहाँ वाइस प्रिंसिपल पर चयन हुआ है आपके कार्यालय से विद्यालय से, और वहाँ से फिर आपको कार्मिक को प्रति को सर्च करना है। सर्च के आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ से आप सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय के नाम से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल से सर्च कर सकते हैं। जैसे भी आप सर्च करें कार्मिक का नाम आ जाएगा। उसके बाद में चयनित कार्मिकों के चयन से संबंधित अपेक्षित सूचनाओं की प्रविष्टि कर फाइनल सबमिट करें। अब ये प्रोसेस
आ गया कि किस तरीके से करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यकरण के संबंध में, तो वो आपको इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी कार्मिक की ऑनलाइन या कार्यकरण या कार्य मुक्ति नहीं की जानी है। अब इसके लिए जैसे साला दर्पण पे आप जाएंगे तो यहाँ साला दर्पण पे आपको जो भी स्टाफ टैब है, यहाँ कार्मिक टैब, इस कार्मिक टैब में आपको जाना है और कार्मिक टैब में यहाँ नीचे दिया हुआ स्कूल स्टाफ डीबीसी विवरण, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आगे का जो ऑप्शन है वो आपको दिखेगा। अब यहाँ आपके सामने पोस्ट वाइस प्रिंसिपल ऑटोमेटिक यहाँ शो हो रही है। यहाँ वर्तमान में विद्यालय में कार्यरत कितने व्याख्याता डीपीसी या उप प्राचार्य में चयनित हुए हैं, तो अब यहाँ से आपको संख्या जैसे 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। अब जैसे हमारे कार्यालय में 1 है तो 1 मैंने लिख दिया और सेव एंड गो पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, ये एंट्री अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ और सर्च ऑप्शन है, बाई नेम एम्प्लॉय का नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ एम्प्लॉय के जो नाम वाला जो है इसमें आपको नाम लिखना है, मान लो जैसे ABC कोई भी नाम है वो लिखना है। अब यहाँ से अगर आपको नाम से नहीं आ रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID से कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। अब आपके पास में कई सारे ऑप्शन है, जैसे मोबाइल नंबर से करेंगे तो जो ऑप्शन को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मान लो जैसे मैं एम्प्लॉय ID से ही करना चाहूँ तो यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया और एम्प्लॉय ID यहाँ से जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय ID आपको एंटर करनी है और एम्प्लॉय ID एंटर करने के बाद में आपको सर्च ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ से जैसे मैंने एक आर्मी की जो एम्प्लॉय ID है वो एंटर कर ली और उसके बाद में यहाँ से जैसे ही नीचे ऑप्शन सर्च एम्प्लॉय का ऑप्शन है इस पर आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ से इस तरीके से सर्च हो जाएगा, जिसमें एम्प्लॉय की ID आ जाएगी, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और व्याख्याता पद पर चयन का प्रकाश VPC DPC ऑर्डर, ज्वाइनिंग फॉरगो है और यहाँ ऐड एक्शन है। अब एक्शन पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड एक्शन में जाने के बाद में आपके सामने यहाँ व्याख्याता चयन पद पर चयन का प्रकार है। तो जैसे चयन डायरेक्ट RPC है या DPC, तो व्याख्याता पद पे किस तरीके से चयन हुआ है, तो जैसे मान लो डायरेक्ट RPC से चयन हुआ है तो यहाँ डायरेक्ट RPC आ जाएगा। अब VP ऑर्डर हिंदी अलाउड, यहाँ जो भी VP का जो DPC का आदेश था वो आपको लिखना है। मान लो जो भी आदेश आपके यहाँ क्रम संख्या वगैरह है वो आप यहाँ से लिख दें, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में ज्वाइन या फॉरगो, ज्वाइन की है या फॉरगो किया है, ज्वाइन किए तो यहाँ आपको ज्वाइन सेलेक्ट करना है, फॉरगो किए तो फॉरगो सेलेक्ट करना है। अब जैसे ज्वाइन की है तो ज्वाइन या फॉरगो की डेट है वो यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से कैलेंडर से आप डेट सेलेक्ट कर लें किस तारीख को ज्वाइन किया है, तो जिस तारीख को भी ज्वाइन किया है वो ज्वाइन यहाँ करके आपको सबमिट करना है। मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, फाइनल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेट आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है। DPC ऑर्डर है आपको अच्छी तरह से सेलेक्ट करना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो ये सारा काम आप कर करके इसको अपने जो भी है वो उसको सबमिट करना है। और ये कार्य आपको यहाँ जैसे आदेश दिया हुआ है कि ये कार्य आपको 3 दिन के अंदर करना है, यानी डाटा इंटरनेट करने की जो भी कार्रवाई आपको 3 दिवस के भीतर निम्न पाठ के अनुसार करनी है। तो ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ आप जो भी है वो देख लें एक बार और आपको जो भी कार्यक्रम है वो करवाना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि जो भी वाइस प्रिंसिपल के पद पर चयनित जो भी व्याख्याता बंधु है उनको आपको विद्यालय के लॉगिन में ही इस तरीके से करवाना है। इसमें ऑनलाइन कार्यकरण या कार्य मुक्ति रिलीविंग टैब में जा करके वो आपको नहीं करना है। इस तरीके से जो नया मॉडल दिया हो इसमें आपको एंट्री करके जो लास्ट फाइनल है इसमें सबमिट का ऑप्शन है तो वो सबमिट करना है। मैं सबमिट अभी नहीं कर रहा हूँ, जब भी ये कल कार्यालय समय में या जब भी होगा मैं सबमिट करके आपको लाइव बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन तरीका ये रहेगा, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, अब सिर्फ फाइनल स्टेप है वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि इसमें आदेश क्रमांक लिखना पड़ेगा और डेट लिखनी पड़ेगी, तो वो आप एक बार अपने हिसाब से देख लें। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, वाइस प्रिंसिपल को किस तरीके से आपको विद्यालय में इस आदेश की पालना में कार्यकरण करवाना है, यानी साला दर्पण पर किस तरीके से डाटा इनका इंदराज करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।